सीता अगर रावण की बेटी थी तो रावण ने क्यों किया था सीता माता का अपहरण। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और रहस्यमय वीडियो पर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रामायण में कई महत्वपूर्ण नायक हैं, जिनमें से भगवान राम और माता सीता विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रावण जितना बड़ा दानव था, उससे कई ज़्यादा बड़ा पंडित और ज्ञानी भी था। उसे सभी वेद और पुराणों का ज्ञाता माना जाता है। रावण के बारे में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आ पाया है। और दूसरी तरफ माता सीता की भक्ति तो पूरे विश्व में पूजनीय है। माता सीता की महिमा इतनी निराली है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। ग्रंथों में देवी सीता को धन की देवी, लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। परंतु विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में माता सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसका कारण यह है कि सुनैना और राजा जनक भले ही देवी सीता माता को जन्म न दिया हो, परंतु लालन पोषण इन्होंने ही किया था। राजा जनक जब खेतों की खुदाई कर रहे थे, तब माता सीता उन्हें भूमि से प्राप्त हुई थी। इसलिए इनके जन्म से जुड़ा कई कथाएं मिलती है। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण की है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। राजा जनक को ऋषियों ने यज्ञ आयोजन करने की सलाह दी ताकि नगर में वर्षा हो सके। यज्ञ खत्म होने के बाद राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सित कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं पर जा कर अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ, जिसमें एक सुंदर कन्या मुस्कुरा रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की मनोकामना पूरी हुई। हल के सिर से टकराने से वह कलश मिला था जिसे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। माता सीता से जुड़ा एक और कथा का वर्णन अद्भुत रामायण में पढ़ने को मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मौत का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि वृत्रसमद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए प्रतिदिन मंत्रोच्चार के साथ उसके अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को रखने के लिए दे दिया। एक दिन जब रात में मंदोदरी को प्यास लगी तो पानी समझकर उस कलश में रखा पूरा रक्त पी लिया। इससे वह कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा कि हमने सुना है कि आप जब गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारी की गर्भ गिर जाती है। रावण ने कहा, हाँ गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी गर्जना सुनना चाहते हैं। रावण ने मंदोदरी की बात मान ली और पहाड़ पर चढ़कर गर्जना करने लगा। गर्जना करने से मंदोदरी का गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर उसी कलश में रख दिया। रावण ने जब उस कलश को मांगा तो मंदोदरी ने उसे दे दिया। रावण ने उस कलश को जनक की नगरी में गाड़ दिया। पृथ्वी माँ ने उसका लालन पोषण शुरू कर दिया और बाद में एक कन्या के रूप में प्रकट हो गई। और इस तरह माता सीता रावण की पुत्री बताया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय श्री राम।